हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले एसिड बेस कंसेप्ट एंड अरेनियस थ्योरी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है हमें दिया है एसिड बेस कंसेप्ट का सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो एसिड बेस कंसेप्ट, वी यूज द टर्म एसिड बेस एंड सॉल्ट क्वाइट कॉमनली इन आवर डेली लाइफ। हम मोस्टली ये टर्म यूज करते हैं एसिड बेस सॉल्ट इन जनरल लाइफ में। ठीक है, क्या बोला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ अवर स्टमक इन द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ 1.2 टू 1.5 लीटर अ डे। सो हमें याद रखना है कि जैसे हम अब एग्जाम्पल पढ़ने वाले कि हम हमारे हमारे कॉमन लाइफ में एसिड बेस और सॉल्ट कैसे पढ़ते हैं, कैसे हमें हमारा कांटेक्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात बोली उन्होंने HCl। HCl जो होता है हमारे बॉडी में, मतलब स्पेशली स्टमक में बनता है। किस लिए, इसका काम क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को इजी करना, बराबर। तो स्टमक में होता है ये। और ये HCl क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बराबर। मतलब पहला तो काम आ गया हमारा, हमें अपना खाना पचाने के लिए एसिड चाहिए और वो एसिड हमारे स्टमक में बनता है। और नियर अबाउट कितना बनता है, तो 1.2 टू 1.5 लीटर पर डे, हर डे इतना बनता है हमारे पेट में एसिड। क्या काम होता है इसका, इट इज इसेंशियल फॉर डाइजेस्टिव प्रोसेस, हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या बोला है, लेमन एंड ऑरेंज जूस कंटेन साइट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड, बराबर। तो इनमें भी लेमन तो हम लेते हैं खाने में, ऑरेंजेस भी खाते हैं, तो उनमें हम एसिड एसिड खाते हैं एक्चुअली। तो क्या होता है उनमें उनमें होता है, लेमन में होता है हमारा साइट्रिक एसिड, और ऑरेंज जूस में होता है हमारा कौन सा एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, वाइल टैमरिंड पेस्ट कंटेन टार्टरिक एसिड। इमली में क्या होता है, इमली के पेस्ट में होता है टार्टरिक एसिड। सो हमें ये पता होना चाहिए, जनरल जनरल बातें पता होनी चाहिए कि लेमन में होता है साइट्रिक एसिड, ऑरेंज में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और टैमरिंड पेस्ट में होता है टार्टरिक एसिड। एसिटिक एसिड इज अ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। एसिटिक एसिड जो होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर का मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। मतलब हर जगह हम क्या यूज करते हैं, एसिड, क्योंकि खाने में विनेगर यूज करते हैं, हम इमली भी खाते हैं और लेमन भी खाते हैं, ऑरेंज भी खाते हैं। ठीक है, और हमारे पेट में भी HCl होता है, मतलब हमारे आजू बाजू में एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब हमारे फ्रूट्स में एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं खाने में एसिड हमें मिलता ही मिलता है। उसके बाद क्या है, सिमिलरली वॉशिंग सोडा यूज फॉर वॉशिंग पर्पस इन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बेस। वॉशिंग सोडा कॉमन एग्जाम्पल है बेस का। ठीक है, सो when acid and base react in a right proportion, जब हम एसिड और बेस को लेते हैं राइट प्रोपोर्शन में, वो क्या बनाते हैं, they form a salt. The commonly known salt are sodium chloride, barium sulfate, potassium chloride, सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। सो कॉमनली हम जब एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं राइट प्रोपोर्शन में, तो वो सॉल्ट बनाता है। और इसका कॉमन एग्जांपल जो है वो है सोडियम क्लोराइड। बाकी याद हो ना हो, सोडियम क्लोराइड सबको पता है, नमक, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, वो तो हम खाते ही हैं, खाने में हमें नमक चाहिए। ठीक है, हम फीका खाना नहीं खाते, तो कॉमन सॉल्ट सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड इज नोन एज कॉमन सॉल्ट, is an important and essential component of our daily life, बराबर। it is formed by the reaction of hydrochloric acid and sodium hydroxide। सो ये कैसे फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म होता है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से। सो हमें मिलता है HCl प्लस NaOH। इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaCl हमें मिलता है। ठीक है, हमें ये सॉल्ट मिलता है NaCl कॉमन सॉल्ट, जिसको हम हमारे डेली डाइट में यूज करते हैं, और वाटर। ठीक है, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा में क्या बोला है, नेक्स्ट में बोला है, लॉन्ग बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है, अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू एक्सप्लेन द एसिड बेस। सो क्या बोल रहे हैं कि जब मतलब इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था मॉडर्न केमिस्ट्री में, उससे पहले भी हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। The earlier definition were based mainly on the observation properties such as the taste and their effect on the other substances etc. So क्या मेथड था पहले एक्सप्लेन करने का, तो हम
हम उसे ऑब्जर्व करते थे कि कैसी उसकी टेस्ट है, या कोई उसमें अगर हमने कोई चीज डाल दी तो उसका क्या इफेक्ट होता है, कुछ चेंजेस आते हैं क्या, उससे हम पता करते थे कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू अर्लियर व्यू, acid was the substance that taste sour, change the color of litmus paper from blue to red, soluble in water, and react with a certain metal to give the hydrogen gas, etc. So अर्लियर व्यू क्या था एसिड के बारे में कि एसिड जो होता है वो सावर टेस्ट होता है उसका। ठीक है। और मतलब थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है उसका। लिटमस पेपर जब हम डालते हैं ब्लू लिटमस को, वो रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, वो सोलुबल होता है वाटर में, और मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ऐसा ऑब्जर्वेशन था। ठीक है। नेक्स्ट बेस का क्या कंसेप्ट था? तो बेस जो होता है, बेस वर द सब्सटेंस दैट टेस्ट बिटर, हैव अ सोपी फील, change the color of litmus paper from red to blue and neutralize the acid. So बेस जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिटर होते हैं, सोपी फील होता है। मतलब NaOH जो होता है ना, स्पेशली एग्जांपल NaOH वाला बहुत अच्छा है कि NaOH का जब एक्सपेरिमेंट आप लोग करते हो ना, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते टाइम अगर NaOH अपने हाथ में लगे तो सोफी फील लगता है उसका। ठीक है। और रेड लिटमस पेपर अगर हो तो वो ब्लू में कन्वर्ट होता है और न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। ठीक है। अगर बेस हम डाल देंगे एसिड को तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। जो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि HCl जो था वो क्या था, एसिड था, और ये बेस था। जब हमने एक बेस को एसिड में डाल दिया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई और हमें सॉल्ट एंड वाटर मिला। तो इसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जब सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। सामने क्या आगे क्या बोला है, इन 1884 year, Svante Arrhenius, a Swedish chemist, proposed a new theory of acid and base known as Arrhenius concept of acid base. So उसके बाद क्या है, 1884 को अरेनियस है जिन्होंने एसिड और बेस कंसेप्ट के बारे में कुछ बताया। देखेंगे हम क्या बताया। Now there are three main concepts regarding the acid base and these are, तो उसके बाद भी कुछ लोग आए जिन्होंने एसिड बेस के अलग अलग कंसेप्ट बताए। तो हमें तीन कंसेप्ट पढ़ने हैं। हम बोलेंगे थ्री मेन लोगों ने तीन अलग अलग कंसेप्ट बताया एसिड बेस के बारे में, वो हमें पढ़ना है। तो पहला हमें पढ़ना है अरेनियस कंसेप्ट, उसके बाद ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी पढ़ना है, और हमें पढ़ना है उसके बाद में लेविस एसिड बेस थ्योरी। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट 1887, an acid is a substance which dissociates in the aqueous solution to give the H plus ion, and base substance which dissociate in the aqueous solution to give the hydroxyl ion. So क्या बोला अरेनियस ने? अरेनियस ने बोला कि कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और वो एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में, ठीक है, इसमें स्पेशली अरेनियस ने ना एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बताया। ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में अगर हम उसे डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये सब्सटेंस अगर हमें H प्लस देता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसिड। बराबर। सो an acid is a substance which dissociate in the aqueous solution to gives the H plus ion. तो डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, H प्लस बनाएगा, तो वो हो जाएगा एसिड। अगर वाटर में जाने के बाद वो OH माइनस दे रहा है, ठीक है, डिसोसिएट होने के बाद हमें OH मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे बेस। हाइड्रोक्सिल आयन जो होगा वो बेस देगा, और H प्लस होगा वो क्या देगा, एसिड। इतनी सिंपल थ्योरी थी अरेनियस की। ठीक है। क्या बोला है, दस अकॉर्डिंग टू द अरेनियस, acidic properties of a substance in aqueous solution are due to the presence of hydrogen ion. So क्या बोला है इन्होंने कि एसिडिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस में क्यों आती है, तो H प्लस की वजह से, एंड बेसिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस में आती है एक्वस सॉल्यूशन में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस। Thus the ionization of acid HX in water can be represented by the following equation. तो हम उसका अगर आयोनाइजेशन करेंगे तो कैसा होगा, तो HX होगा, मतलब उसमें H प्लस है। ठीक है। एक्वस में मतलब वाटर इन्वॉल्व है, मतलब HX प्लस वाटर लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या मिलेगा, X मिलेगा, H प्लस और X माइनस मिलेगा। ठीक है। मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि H जो है वाटर के साथ कंबाइन होके H3O प्लस बना लिया उसने, और X माइनस, मतलब हम दोनों भी लिखेंगे H प्लस या H3O प्लस तो चलेगा, क्योंकि दोनों भी क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि H प्लस है उसमें। अगर वो H प्लस दे रहा है तो क्या बोलेंगे, वो एसिडिक है।
ठीक है। सिमिलरली अगर हमें बताना OH मिलता है या नहीं, सिमिलरली आयोनाइजेशन ऑफ बेस MOH में भी रिटर्न एज, कैसे लिखेंगे, MOH एक्वस में गया तो क्या मिला हमें M प्लस प्लस OH माइनस, क्या मिला OH माइनस मिला, ठीक है। तो ये जरूरी है कि एरेनियस थ्योरी ने जो बताया कि कोई भी सब्सटेंस वाटर में जाने के बाद अगर OH दे तो वो बेस होगा, और H प्लस दे वाटर में जाने के बाद, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एसिड, ठीक है। तो ये बेस और ये एसिड। उसके बाद में और कुछ एग्जाम्पल्स है, क्या एग्जाम्पल देखते हैं, some for examples substance such as HCl, HNO3, CH3, COOH, HCN etc are the acid। कैसे पता चला हमें पता चला जैसे हमने HCl वाटर में डाल दिया, हमें H प्लस मिला और Cl माइनस, हमें H प्लस मिल रहा है मतलब वो कंपाउंड क्या है, वो है एसिड, ठीक है। तो हमें बस H प्लस देखना है। फिर क्या HNO3, इससे हमें मिला H प्लस और NO3 माइनस, H प्लस मिला मतलब एसिडिक है। फिर है CH3COOH, उसमें भी हमने वाटर डाल दिया तो हमें मिला CH3COO माइनस प्लस H प्लस मिला, H प्लस मिला मतलब ये भी क्या है, एसिड, ठीक है। ऑन अदर हैंड द सब्सटेंस सच एज NaOH, on other hand the substance such as NaOH, KOH, NH4OH, COH by 2 etc are the base। कैसे पता चला हमें ये बेस है, क्योंकि NaOH जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो हमें OH माइनस मिलता है। सेम NH4OH वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हमें OH माइनस मिलता है। CaOH by 2 जब वाटर में जाता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है Ca2 प्लस प्लस OH minus। Thus, according to the Arrhenius concept, acid gives the H plus ion in water while base gives the OH minus water। So अब तक जितने भी कंसेप्ट बताए, जो बात बताई वही उसने फिर से रिपीट की है, और हमने बस वो एग्जाम्पल से हमने समझा है कि H कहाँ मिलता है, H प्लस कहाँ मिलता है, OH माइनस कहाँ मिलता है, ठीक है। The strength of acid or base depend upon its capacity of ionization of H plus और OH minus ion respectively। अब कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक एसिड है कितना वीक बेस है, मतलब स्ट्रेंथ, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है कि वो कितने आयोनाइज होते हैं, मतलब H प्लस कितने बनाते हैं, OH माइनस कितने बनाते हैं, उस पे। Acids such as HCl, HNO3, H2SO4, etc., which are almost completely ionized in an aqueous solution, are called as the strong acid। तो ये जो एसिड है HCl, HNO3, H2SO4 ये completely ionized होते हैं, तो जो एसिड completely ionized होते हैं उन्हें strong acid बोलते हैं, while the acids such as CH3COOH, HCN etc which are weakly ionized, तो ये weakly ionized होते हैं इन aqueous solution, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। हम एग्जांपल ने हमने अभी देखा, जैसे ये HCl है तो ये क्या हो रहा है, H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जब हम CH3COOH दिखते हैं तो हमें ये डबल एरो देखने को मिल रहा है। ये डबल एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये ज्यादा देर तक H प्लस नहीं रहेगा, ये फिर से CH3COO माइनस के साथ कंबाइन होके फिर से CH3COOH बनाएगा, मतलब एसिड में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है कि नहीं, इसमें पार्शियली H प्लस दे रहा है वो, बराबर। तो जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। और ये जो है पार्शियली हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा वीक एसिड, ठीक है। तो हम ये डबल एरो सिंगल एरो से भी समझ सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा एसिड वीक है, अगर वो रिवर्स आ रहा है तो वो वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो किस कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, यही अप्लाई होगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को, क्योंकि NaOH जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज होके OH माइनस तो दे रहा है मतलब बेस है, लेकिन ये कंप्लीट आयोनाइजेशन हुआ है। वही हम CaOH by 2 देखते तो डबल एरो देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है Ca2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस, मतलब रिवर्सिबल एरो क्या बता रहा है कि थोड़ी देर बाद OH जो है सी के साथ कंबाइन हो जाएगा और फिर से हमें वही बेस मिलेगा वापस। अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे वीक बेस, बराबर। सो सिमिलरली पढ़ते हैं आगे क्या बोला है, सिमिलरली बेस सच एज NaOH, KOH etc which are almost completely ionized in aqueous solution are called as strong base, बराबर। सिमिलरली NaOH, KOH जो होते हैं वो completely ionized होते हैं aqueous solution में, इसलिए हम उसे strong base बोलते हैं। while base such as NH4OH, KOH, CaOH by 2 etc which are only slightly ionized in aqueous solution are called as a weak base। So strong acid, strong base
वीक एसिड वीक बेस का हमने कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ लिया जो अरेनियस ने हमें बताया था। आगे क्या बोला है, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या होता है, H3O+, मतलब हमने H प्लस लिया, बराबर, हमने HCl लिया था, उसका डिसोसिएशन हुआ H+ और Cl- से। अब हमने ये वाटर में देखा है सब डिसोसिएशन, एक्वस सॉल्यूशन दिया था, तो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को देता है और फॉर्म होता है H3O+, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला है आगे हाइड्रोनियम आयन के बारे में, हाइड्रोनियम आयन मीन्स हाइड्रोजन आयन H+ और प्रोटॉन हैज। अब H+ को हम प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि H+ जो होता है, H+ कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, बराबर। हाइड्रोजन जो होता है उसके पास क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये उसका प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। H+ है मतलब इलेक्ट्रॉन तो चला गया, मतलब क्या बचा है उसके पास, बस प्रोटॉन बचा है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है H+ के पास, बराबर, इसलिए हम उसे प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। सो हाइड्रोजन आयन H+ एंड प्रोटॉन हैज, क्या बोला आगे, वेरी स्मॉल साइज, इनका साइज बहुत छोटा होता है, अबाउट 10⁻⁻15 मीटर रेडियस होती है, एंड इंटेंस इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है इनकी। therefore it readily bind to the water molecule at one of two available lone pair to form a hydronium ion। अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है, तो H+ जो होता है, अब यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डोनेट हो जाएंगे, और वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द हाइड्रोजन क्लोराइड HCl डिसोसिएट इन वाटर, अभी जो बताया, रिलीज द हाइड्रोजन आयन टू नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल एज। सो HCl है, वाटर में डिजोल्व हो रहा है, फॉर्म क्या हो जाएगा H3O+ एंड Cl- कैसे हुआ, क्योंकि H+ ने वाटर के साथ कंबाइन किया, ठीक है। दिस स्पीसीज हैज बीन detected in many compounds such as H3O+, Cl- in solid state, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज है बहुत सारे जगह हमें डिटेक्ट हुई है। इन aqueous solution the hydronium ion is itself strongly hydrated in a solution to give the species like H5O2+, H7O3+, and H9O4+, ठीक है। तो ऐसी मतलब वो स्पीसीज जो होती है वाटर में इस टाइप की स्पीसीज बनाती है। हाउएवर वी शॉल यूज द सिंपल फार्मूला ऑफ H3O+ और H+, पर हम इतने मतलब बताने के लिए कि वो एसिडिक है ये बताने के लिए हम सिंपल फार्मूला यूज करते हैं, एक तो H+ या H3O+, लेकिन हम अलग अलग इसमें इस टाइप की स्पीसीज देखते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है कि जो हमने अभी एक्सप्लेन किया वो ये कि यहाँ प्रोटॉन है और ये हमारा वाटर था, बराबर, यहाँ क्या था, वाटर था, जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बराबर। क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे, ठीक है, और उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, H3O+ मिलेगा। ये हाइड्रोजन अगर हम बोले तो ये वाटर मॉलिक्यूल का, और इसने एक बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए उस पे पॉजिटिव चार्ज आया और हमें मिला H3O+, ठीक है। तो इस टाइप का क्या बनता है, सिमिलरली ये इस टाइप के आयंस बनते हैं, ठीक है। और हमें इसमें एग्जांपल जो दिया है वो क्या दिया है, H, ये जो एग्जांपल है ये H9O4+ का है, बराबर। तो इसमें क्या होता है कि सिमिलरली ऐसे ही ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे बॉन्डिंग करते जाते और इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिमिलरली हाइड्रोक्सिल आयन इज हाइड्रेटेड टू गिव द स्पीसीज लाइक H3O2-। सो लिख लेते हैं, तो क्या दिए, ये थोड़ा ब्लर हुआ है, तो क्या दिया है उसमें, उसमें दिया है H3O2-, मतलब जैसे हमने एसिड देखे हाइड्रेटेड होने के बाद इस टाइप के स्ट्रक्चर देते हैं, वैसे बेस भी देते हैं, ठीक है। H3O2-, H5O3-, H7O4-, ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर देते हैं। तो ये था पूरा कंसेप्ट अरेनियस के बारे में, और मतलब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में। थैंक यू।